दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। खुलासा इस बात का है इस वीडियो में कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह खुलासा किया था कि यूएस एड के जरिए भारत में पैसा गया था $2.1 मिलियन। वो पैसा किन लोगों पर गया, किनके हाथ लगा, इस पर अभी भारत की एजेंसियां जांच करेंगी। लेकिन इसी बीच इटली की जो प्रधानमंत्री हैं उनका बयान सामने आ गया है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस बयान में जो खुलासा किया है, वाकई में उससे भारत के अंदर बैठे हुए जो वामपंथी गैंग है उनके होश उड़ गए हैं कि कहीं अब यह खुलासा होगा तो उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। आपको बता दें कि इटली की जो प्रधानमंत्री हैं मेलोनी, उन्होंने अपने बयान में कहा कि लेफ्ट की चिढ़ अब पागलपन में बदल गई है, न सिर्फ इसलिए क्योंकि दुनिया में राइट विंग जीत रही है, बल्कि इसलिए क्योंकि राइट विंग के नेता साथ मिलकर चल रहे हैं। यह जो मेलोनी का बयान आया है, इसके बाद पूरे लेफ्ट लिबरल गैंग में खलबली मच गई है, क्योंकि मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, पहले ही भारत के अंदर वामपंथी जो गैंग है वो साफ हो चुका है। अमेरिका की यूएस एड ने अब पैसा देने के लिए घोषणा कर दी। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं और वहां जो एलन मस्क हैं, उन्होंने अब यह घोषणा कर दी है कि अब हम एक भी रुपया इस तरह के नाम पर नहीं देने वाले हैं। इस पर मेलोनी का यह खुलासा कि यह जो चिढ़ है लोगों की, वामपंथियों की, यह केवल इसलिए है कि जो राइट विंग है वो मिलकर काम कर रहे हैं। यानी देश के अंदर शांति हो, देश के अंदर स्थिरता हो, देश में चुनी हुई सरकारें पूरे मिलकर काम करें, ये वामपंथियों को नागवार गुजरता है। चाहे वो इटली हो, फिर चाहे वो अमेरिका हो, फिर चाहे वो रूस हो, और सबसे दोस्ती रखते हुए मोदी जी जो काम कर रहे हैं, ये लेफ्ट लिबरल गैंग के परेशानी का कारण है। ये मेलोनी के बयान से साफ हो रहा है। और इसी से एक बात और भी साफ हो गई कि अब क्योंकि जब यह खुलासा हो चुका है तो परत दर परत जब इसकी खुलेंगी तो निश्चित रूप से समझिए कि भारत के अंदर जो लेफ्ट लिबरल गैंग बैठा है अब वो छुप नहीं सकता। चाहे वो इटली हो, फिर चाहे वो अमेरिका हो, फिर चाहे वो रसिया हो, और चाहे भारत का कोई कोना हो, वो बच नहीं पाएंगे। आपको यह भी बता दूं कि इसी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि अब अमेरिका से जो संकेत मिल रहे हैं, यह कुछ गतिविधि दुर्भाग्यपूर्ण थी, इसलिए इस पर निश्चित रूप से गौर किया जाना चाहिए। और यदि ऐसा कुछ है, मेरा मानना है कि देश को पता होना चाहिए कि दुर्भावनापूर्ण गतिविधि में कौन लोग शामिल है। यानी जो मेलोनी बयान दे रही हैं, उसी पर एस जयशंकर का बयान आ गया कि यदि कौन लोग हैं इसका पता लगेगा तो निश्चित रूप से यह जानने का अधिकार है। इसी में आपको बताएं कि जब यह चर्चा चल रही थी, आपने देखा कि जो ये टूल किट गैंग है, जहां यूएस एड से जो भारत में पैसा आ रहा था, उसके बारे में पता लगा कि कुछ पत्रकारों को पैसे दिए गए, कुछ साहित्यकारों को पैसे दिए गए, और यह पैसा उस वक्त आया जब भारत में जो राहुल गांधी है वो भारत जोड़ो यात्रा चला रहा था। यानी कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा का लिंक इस विदेशी फंड से होता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका की बार बार राहुल गांधी के द्वारा यात्रा करना, क्या इसीलिए राहुल गांधी विदेश जा रहे थे? ये तो जांच एजेंसियों का काम है, वो पता लगाएंगे। लेकिन आपको मैं बड़ी खबर दे रहा हूं कि अब इस बात को लेकर के भारत सरकार माने मोदी सरकार अब इस पर गंभीर है। और आने वाला जो संसद का सत्र है, मानसून सत्र, इस मानसून सत्र में मेरे सूत्रों के हवाले से पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे अब इस मुद्दे को उठाएंगे और इस पर जेपीसी की जांच की मांग करेंगे। यदि ऐसा होता है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है और वो इस मुद्दे की जांच करेगी कि इस सारे पैसे के पीछे का खेल क्या था। यह भारत में वोट प्रतिशत बढ़ाने के नाम पर जो पैसा एक एनजीओ को मिला, इस एनजीओ ने इस पैसे को कहां कहां खर्च किया। अगर यह पैसा भारत जोड़ो यात्रा में खर्च हुआ है, या वो किसी राजनीतिक दल को पैसा मिला है, या किसी अधिकारी की जेब में गया है, अब वो जेल की सलाखों के पीछे जाना निश्चित रूप से तय मानिए। राहुल गांधी का नाम इसके पीछे आ रहा है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जिस तरह से विदेश यात्राओं पर बार बार गए और भारत जोड़ो यात्रा के आसपास ज्यादा गए, तो कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा में फंड
इस्तेमाल किया गया है, इसकी आशंका बनती है। अब इसमें एक और नाम जुड़ा है और वो नाम जुड़ा है पूर्व चुनाव आयुक्त का। जी हां, आपने सही सुना कि ये जैसे ही खुलासा अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया और इस पर मेलोनी का बयान आ गया कि ये जो है लेफ्ट लिबरल गैंग है जो राइट विंग की जीत से वो घबराया हुआ है और इसलिए इस पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है सरकारों को अस्थिर करने के लिए। तो ऐसे में ही तुरंत हमारे भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी का बयान सामने आ गया। और वो कहावत आपने सुनी होगी, चोर की दाढ़ी में तिनका। इनसे किसी ने कुछ पूछा नहीं, लेकिन अचानक एक ये टीवी पर इंटरव्यू देते हैं और उस इंटरव्यू में आपको बता दें कि करण थापर का इंटरव्यू है। और आप जानते हैं करण थापर, अगर मैं नाम ले रहा हूं मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि किस गैंग में वो शामिल है। वो SY कुरैशी वो बयान देने लगते हैं। वो कहते हैं 2012 में जब मैं मुख्य चुनाव आयुक्त था तब मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त बोल रहे हैं कि हमने इलेक्शन कमीशन ने एक समझौता किया और 2012 में इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम यानी IFES के साथ एक समझौता किया। यह एक NGO है, इसके साथ समझौता कौन कर रहा है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग समझौता क्या कर रहा है कि आप पूरे देश में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए EVM की ट्रेनिंग और लोगों में जागरूकता बढ़ाएंगे। आपने देखा होगा कहीं कहीं EVM को लेकर लोग बैठे और वो उसको बताते थे कैसे वोट करना है, आपका वोट सही जगह गया है। यानी नाम लिया गया, बहाना लिया गया। इस जो ये संस्था है इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम, और इस पर कुरैशी बयान दे रहे हैं कि हमने तो इससे समझौता किया था, हमारा इससे कोई मतलब ही नहीं था, इसके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं था, ये विदेश से फंड पा रहा होगा, इसको काम दिया गया USAID के द्वारा, हमारा उससे कोई लिंक नहीं है। लेकिन लिंक है क्योंकि चुनाव आयोग से इसका समझौता हुआ। चुनाव आयोग से समझौता हुआ तो उस समझौते में कौन था? निश्चित रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी उसमें आगे बढ़कर काम कर रहे थे। और यही कुरैशी हैं, इनके बारे में अब खबर लग रही है कि ये लेफ्ट लिबरल गैंग और कांग्रेस के लिए काम करते थे, ऐसा आरोप है। अब इसको लेकर अगला विस्फोटक बम फूटने वाला है। एडवांस में आपको न्यूज बता रहा हूं कि अब जो मानसून सत्र शुरू होगा दिल्ली में, उस मानसून सत्र में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सांसद इस पर मुद्दा उठाएंगे, इसकी जांच की मांग करेंगे। और जब JPC का गठन होकर इसकी जांच होगी, इसके पहले एक और कदम उठ रहा है कि राज्यों के चुनाव आयुक्त इस पर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख रहे हैं। उनका कहना यह है कि जिस तरह से कुरैशी ने समझौते किए, जिस तरह से इस NGO को काम दिया गया, ये शक के दायरे में है कि 500 करोड़ रुपया इस NGO को आया तो ये कहां गया? चुनाव आयुक्त को मिला या कहां गया? उनको आशंका है। अब जब जांच होगी तो 500 करोड़ रुपया क्या अकेला कोई एक आयुक्त, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, जांच के बाद पता चलेगा, क्या यह पैसा चुनाव आयुक्त की किसी बड़े अधिकारी या मुख्य चुनाव आयुक्त की जेब में गया है? मामला 500 करोड़ का है, छोटी मोटी राशि नहीं है। तो कुरैशी जी के पेट में दर्द क्यों है? सवाल यह है, जब आपके बारे में कोई पूछ नहीं रहा, आपका कहीं नाम नहीं था, आप एक ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू करते हैं, पॉडकास्ट में बैठते हैं जो पहले से जाना जाता है वामपंथी लिबरल गैंग में शामिल है। और क्योंकि अमेरिका से यह भी खुलासा हुआ है कि कई पत्रकारों को भी मोटा पैसा USAID ने दिया है, तो क्या यह सब मिलकर के इकोसिस्टम यहां भारत में भारत की सरकार को अस्थिर करने के लिए, मोदी सरकार को गिराने के लिए काम कर रही थी, जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो कहा कि भारत की चुनी हुई सरकार को, मोदी को हटाने के लिए USAID ने जो पैसा दिया वो संस्थाएं काम कर रही थी, तो आपको लग रहा होगा कैसे कर रही थी। तो एक उदाहरण देखिए, दिल्ली का उदाहरण अभी ताजा ताजा आप देख लीजिए। दिल्ली में उदाहरण हुआ है, दिल्ली में 70 विधानसभा हैं, छोटा सा राज्य है, पूर्ण राज्य भी नहीं है। और यहां भारतीय जनता पार्टी के जब नेताओं ने मेहनत की, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, इसी में प्रवेश वर्मा और बाकी नेता उसमें जब जमीन पर उतरे तो उन्होंने पाया कि यहां जो सरकार है, यानी केजरीवाल की सरकार जो थी, वो किस तरह से विधानसभाओं में
वोटरों को बढ़ा रही थी और उस वोटरों में एक एक मकान में 10 बाई 10 के एक छोटे मकान में 40 से 50 और 70 वोटर भी उसमें बनाए हुए थे। ज्यादातर वोटर बांग्लादेशी घुसपैठिए थे। इन घुसपैठियों को वोटर कार्ड दे दिए गए, एड्रेस एक ही रखा गया और इनकी मंशा थी कि जैसे ही वोट होंगी ये फर्जी वोटर, जहां विधानसभाओं में 40 से 50 हजार ये बढ़ा दिए गए थे, निश्चित रूप से फिर ये किसके लिए वोट करते? निश्चित रूप से बीजेपी को तो वोट बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं करेगा। और इसी तरह से ये यहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो है एमसीडी में आ गई, इसी तरह 2 बार पहले आ गई और इस बार वो इसीलिए नहीं आ पाई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसके पीछे मेहनत की, एक एक घर जाके क्रॉस चेक किया वोटर का, और जब ये खुलासा हुआ तो चुनाव आयुक्त से मिलकर ये वोटरों का जो फर्जीवाड़ा था इसमें से वोटर लिस्ट में से नाम कटवाए गए। सोचिए, एक छोटा सा राज्य दिल्ली, 70 विधानसभा, यहां भी हर विधानसभा में 40 से 50 हजार फर्जी वोटर पाए गए। तो पूरे देश के अंदर क्या खेल चल रहा था? 5 से 7 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या, उनको इसी तरह फर्जीवाड़ा करके विधानसभाओं में अलग अलग जगह पर वहां उनको वोटर बनाया गया और इसी के कारण उत्तर प्रदेश में सबसे कम सीटें, यानी जो पिछली बार सीट थी उसमें काफी कम सीटें इस बार आई। लोग सोच रहे थे योगी जी ने बेहतरीन काम किया है, उनका बुलडोजर मॉडल दुनिया में फेमस है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी बेहतरीन है, इंडस्ट्री लग रही है, सड़क इतनी बन रही है और योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उसके बाद भी यहां लोकसभा की सीट घटी तो कैसे घटी? आज खुलासा हो रहा है कि इन सीटों को घटने के पीछे का कारण यूएस एड की जो संस्था अमेरिका की है, उसने जो पैसा भारत में दिया, वो भारत में जो पैसा आया, वो लोग वोट प्रतिशत बढ़ाने के नाम पर अलग अलग विधानसभा लोकसभाओं में वो वोटर फर्जी बना रहे थे। अब आप सोचिए, हमारे यहां एक चरण में एक साथ चुनाव तो होता नहीं है। पहले उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है तो साथ में पता लगा बंगाल में चुनाव अगले सत्र में होगा। 8-8, 7-7 चरण में चुनाव होता है और इसी का फायदा उठाकर ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी, जिनकी संख्या लगभग 5 से 7 करोड़ भारत में है, ये सब के सब ट्रेन से, बस से, और ये अगले वहां चक्र में जब जहां चुनाव होता है वहां पहुंचते हैं। और इसी तरह से एक राज्य से दूसरे राज्य इनको बड़ा नेक्सस के जरिए पहुंचाया जाता था, फर्जी वोट इनकी पहले से बना दी जाती थी, जैसा दिल्ली में खुलासा हुआ। यानी जो वोट यहां हर विधानसभा और लोकसभा में दिल्ली में वोट डाल चुके, जब अगला विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, जब वहां अगला चक्र चलेगा, यानी जो चरण है, दूसरा चरण, तीसरा चरण, ये वोटर वहां शिफ्ट हो जाएंगे। और इस तरह से पूरे देश में इन्होंने तय किया कि जब सरकार आने का बात आती है, यानी चुनाव होगा, तो मोदी को हटाने के लिए हम इन फर्जी वोटरों का इस्तेमाल करेंगे। ये वोटर तो एक ही जगह हो सकते थे, लेकिन अनेक राज्यों में अभी तक इसलिए इनको नहीं पकड़ा जा सकता क्योंकि ये अभी जो हमारा वोटर कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक नहीं है। आधार कार्ड से लिंक की बात जब उठी थी तो आपको याद होगा कि यही लिबरल गैंग ईवीएम पर सवाल उठाने लगा। इनकी मांग थी कि ईवीएम से चुनाव ना हो, क्योंकि इनको लगता था कि ईवीएम से चुनाव होगा तो ये जो फर्जीवाड़ा है इसका खुलासा हो सकता है। वोट प्रतिशत को लेकर भी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने सवाल उठाया था और कई टीवी चैनल पर बैठकर एसवाई कुरैशी, खासतौर पे महाराष्ट्र के चुनाव के बाद, ये अपने ही चुनाव आयोग के कर्मचारियों पर सवाल पैदा कर रहे थे और ये कह रहे थे कि जब काउंटिंग हो जाती है, जब फॉर्म डिक्लेयर हो जाता है, तब फिर उसके बाद वोट प्रतिशत कैसे बढ़ता है, ये तो एक आश्चर्य का विषय है। ये कुरैशी मत प्रतिशत को लेकर के शंका पैदा कर रहे थे और इसी को लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने कहा मुख्य चुनाव आयुक्त जो पूर्व हैं वो ऐसा कह रहे हैं तो भाई ये जो है सुप्रीम कोर्ट में केस बनता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में वो केस टिक नहीं पाया क्योंकि एक्सपर्टों को सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जब बुलाया कि आप यदि ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं तो ईवीएम को हैक करके हमारे सामने दिखाएं, और वो दावा फर्जी निकला क्योंकि ऐसा तो होता ही नहीं है, ईवीएम हैक हो नहीं सकती, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ये मामला टिका नहीं। लेकिन जिस तरह से नैरेटिव बनाने के लिए कुछ वकील दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कुछ लोग इसमें मीडिया में आकर ईवीएम को बदनाम कर रहे थे,
आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज का वो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करिए, किस तरह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक डमी ईवीएम मशीन लाए थे और उसको मीडिया के सामने ये दावा कर रहे थे कि देखो ईवीएम हैक हो जाती है, अपने आप एक्सपर्ट बन रहे थे। ये पूरा गैंग अमेरिका से संचालित हो रहा था, कई एनजीओ इनके पीछे थी और इसके पीछे था करोड़ों अरबों रुपया जो ये मोदी को हटाने के लिए लगे हुए थे। अब जब धीरे धीरे परतें खुलती जा रही हैं तो पता चल रहा है कि इस गैंग के पीछे अमेरिका की एजेंसियां, उसके साथ ही वामपंथी गैंग और इसके साथ ही कई मीडिया चैनल और बड़े बड़े पत्रकार शामिल थे। अब मानसून सत्र में जेपीसी का गठन की मांग जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से होगी, अगर इसमें जेपीसी गठन होकर जांच हो जाती है तो ये सारे पत्रकार, ये बड़े बड़े न्यूज चैनल और चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त ही क्यों ना हो, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, और चाहे राहुल गांधी क्यों ना हो, ये सब एक्सपोज होंगे। और खाली एक्सपोज नहीं होंगे, जेपीसी देश की सबसे पावरफुल संस्था होती है, कमेटी होती है, जब वो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तो इनको जेल की सलाखों के पीछे भी जाना होगा। यानी राहुल गांधी का और इसके पीछे ये जो गैंग है पूरा, चाहे वो फर्जी पत्रकार, बिकाऊ पत्रकार हैं, फिर चाहे वो टीवी चैनल हैं, फिर चाहे वो पूर्व चुनाव आयुक्त क्यों ना हो, ये जेल जा सकते हैं। मैं बोल रहा हूं सकते हैं। पता तो जब ही चलेगा, ये पूरा खुलासा होगा। बहरहाल इतना जरूर है कि ये जो अभी तक भारत में मोदी जी पर सवाल उठाने की कोशिश कांग्रेसी टूल किट कर रही थी, जॉर्जिया मेलोनी के बयान से इन सब के मुंह पे तमाचा लगा है और इनको सब समझ नहीं आ रहा कि अभी झूठ को कैसे फैलाएंगे, क्योंकि इटली की प्रधानमंत्री के बयान के बाद इन सब की बोलती बंद हो गई है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आपको यदि लगता है कि ये जो पूरा मकड़जाल है, ये जो पूरा बड़ा षड्यंत्र मोदी को हटाने का इन लोगों ने रचा था, इसका खुलासा होना चाहिए और ये हर राष्ट्रभक्त के मोबाइल तक वीडियो पहुंचनी चाहिए, तो आपके प्रति राष्ट्रभक्ति का एक काम यही है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को हर राष्ट्रभक्त के फोन तक पहुंचाएं। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।